केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित भारत के सबसे पवित्र और पूजनीय शिव मंदिरों में से एक है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और छोटा चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस मंदिर की कहानी इसके निर्माण से लेकर वर्तमान तक पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक तथ्यों और गहन आध्यात्मिक महत्व से ओतप्रोत है। पौराणिक उत्पत्ति यह महाभारत और पांडवों का पाप मोचन। केदारनाथ मंदिर की सबसे व्यापक और प्रतिष्ठित कहानी का संबंध महाभारत काल और पांडवों से है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के भीषण रक्तपात और अपने ही बंधुओं कौरवों का वध करने के बाद पांडवों को गोत्र हत्या और भ्रातृहत्या के पाप का गहरा बोध हुआ। वे इस भयानक पाप से मुक्ति पाने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते थे। भगवान शिव पांडवों के पापों से क्रोधित थे और उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक विशाल भैंसे का रूप धारण किया और गुप्त रूप से गढ़वाल हिमालय की ऊंचाइयों में विचरण करने लगे। पांडवों को पता था कि केवल भगवान शिव ही उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिला सकते हैं, इसलिए वे उनकी खोज में निकल पड़े। वे कई स्थानों से होते हुए गुप्तकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने एक असाधारण भैंसे को देखा। भीम, जो अपनी शारीरिक शक्ति और अंतर्ज्ञान के लिए जाने जाते थे, ने उस भैंसे को तुरंत पहचान लिया कि वह कोई साधारण पशु नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। भीम ने उस भैंसे को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव पृथ्वी में समाने लगे। भीम ने बड़ी शक्ति से उसकी पूंछ पकड़ ली, लेकिन भैंसा पृथ्वी में धंसता चला गया। माना जाता है कि इस घटना के परिणामस्वरूप भगवान शिव के शरीर के विभिन्न अंग हिमालय के विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए हैं। केदारनाथ भैंसे की पीठ का ऊपरी त्रिकोणीय भाग, पशुपतिनाथ नेपाल भगवान शिव का मुख, तुंगनाथ भगवान शिव की भुजाएं, मध्यमहेश्वर भगवान शिव की नाभि, कल्पेश्वर भगवान शिव की जटाएं। इन 5 स्थानों को सामूहिक रूप से पंच केदार कहा जाता है और केदारनाथ इनमें सबसे प्रमुख और पहला केदार है। पांडवों ने इन 5 स्थानों पर मंदिरों का निर्माण किया ताकि वे भगवान शिव की पूजा कर सकें और अपने पापों से मुक्ति पा सकें। केदारनाथ में उन्होंने भैंसे की पीठ के रूप में प्रकट हुए शिवलिंग की स्थापना की। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनके पापों को क्षमा कर दिया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यही कारण है कि केदारनाथ में शिवलिंग का आकार एक अनियमित त्रिकोणीय चट्टान जैसा है, जो भैंसे की पीठ का प्रतिनिधित्व करता है। आदि शंकराचार्य और मंदिर का जीर्णोद्धार आधुनिक केदारनाथ मंदिर की संरचना का श्रेय महान भारतीय दार्शनिक और धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य को जाता है। यह माना जाता है कि उन्होंने 8वीं शताब्दी ईस्वी में पांडवों द्वारा निर्मित मूल मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और वर्तमान भव्य पत्थर के ढांचे का निर्माण करवाया। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के 4 कोनों में 4 महत्वपूर्ण मठों ज्योतिर्मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी की स्थापना की। साथ ही 4 धाम यात्रा की अवधारणा को भी पुनर्जीवित किया, जिसमें केदारनाथ एक प्रमुख धाम है। केदारनाथ मंदिर के पास ही आदि शंकराचार्य की समाधि भी है, जहां उन्होंने 32 वर्ष की अल्पायु में अपने शरीर का त्याग किया था। उनकी उपस्थिति इस पवित्र स्थल को और भी अधिक आध्यात्मिक महत्व प्रदान करती है। शंकराचार्य द्वारा निर्मित मंदिर एक उत्कृष्ट, जिसमें चूने या किसी अन्य जोड़ने वाले पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है। यह इंजीनियरिंग और भक्ति का एक अद्भुत प्रमाण है। मंदिर की संरचना और वास्तुकला केदारनाथ मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे एक विशाल चबूतरे पर बना है। मुख्य मंदिर गर्भगृह और एक मंडप में विभाजित है।
गर्भगृह के अंदर भगवान शिव को एक अनियमित त्रिकोणीय आकार की चट्टान के रूप में पूजा जाता है, जिसे स्वयंभू लिंग माना जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी बैल की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो भगवान शिव का वाहन है। मंदिर के बाहरी दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं और पौराणिक दृश्यों की जटिल नक्काशी है, जो प्राचीन भारतीय कला और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करती है। मंदिर की छत लकड़ी की बनी है और एक शिखरनुमा संरचना है। केदारनाथ का ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह अपने चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों, विशेष रूप से केदारनाथ शिखर, केदार डोम और भरतखंड से घिरा हुआ है। यह स्थान न केवल अपनी धार्मिक पवित्रता के लिए, बल्कि अपनी विस्मयकारी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। पुराने ग्रंथों और अभिलेखों में केदारनाथ का उल्लेख मिलता है, जो इसकी प्राचीनता को सिद्ध करता है। यह हमेशा से एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल रहा है, जिसने संतों, राजाओं और आम श्रद्धालुओं को समान रूप से आकर्षित किया है। 2013 की त्रासदी और पुनर्निर्माण। 2013 में केदारनाथ ने एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा देखी। मंदाकिनी नदी में आई भयंकर बाढ़ और भूस्खलन ने पूरे केदारनाथ घाटी को तबाह कर दिया। मंदिर परिसर को भारी क्षति हुई। हालांकि मुख्य मंदिर चमत्कारिक रूप से बड़ी हद तक सुरक्षित रहा, जिसका श्रेय मंदिर के पीछे एक विशाल शिला को जाता है, जिसने बाढ़ के वेग को मोड़ने में मदद की। इस त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन इसने केदारनाथ के प्रति लोगों की आस्था को और भी मजबूत किया। सरकार और विभिन्न संगठनों के अथक प्रयासों से केदारनाथ धाम का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण किया गया। नए ढांचे, बेहतर बुनियादी ढांचा और सुरक्षा उपायों के साथ केदारनाथ ने एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए अपने द्वार खोले हैं। यह आपदा के बाद भी अटूट आस्था और लचीलेपन का प्रतीक बन गया है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक जीवंत प्रतीक है। यह मोक्ष, तपस्या और भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। हर साल मई से अक्टूबर-नवंबर तक जब मंदिर के कपाट खुलते हैं, तो लाखों श्रद्धालु दुर्गम यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं, जो उनकी गहन आस्था और समर्पण को दर्शाता है। केदारनाथ की यात्रा को एक कठिन लेकिन अत्यंत फलदायी आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। यह प्रकृति की भव्यता और दिव्य शक्ति के बीच मानव आत्मा की विनम्रता का एहसास कराता है। यह मंदिर उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो आध्यात्मिक शांति और जीवन के उच्चतम उद्देश्य की तलाश में हैं।